नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ। एवरी मंथ का हम देखेंगे कैसा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लग्न के हिसाब से मैं करूँगा, राशि के हिसाब से नहीं। यानी कि आपका जन्म लग्न ही देखिएगा, मैं लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। एसेंडेंट मून साइन से हम देखते हैं, लेकिन मून साइन का यहाँ मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो लग्न के हिसाब से होगा। तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो कि यहाँ पर हमें लग्न देखना है या राशि देखनी है, लग्न और राशि अलग है तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। ओनली फॉलो योर असेंडेंट, आपका जन्म लग्न जो है उसको फॉलो कीजिए। मेष लग्न के लिए हम शुरू कर रहे हैं, और मेष लग्न के लिए जो मार्च महीना है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। मार्च जो महीना है उसमें ग्रहों की स्थिति जो रहेगी वो हिसाब से अगर हम बात करें तो नॉर्मली मेष लग्न के लिए आपके कर्म स्थान में गुरु शनि है, मकर में ही थ्रू आउट। और शनि गुरु जो 10 नंबर लिखा है वहाँ पर है कुंडली में। और आपका जो चंद्र है वो थ्रू आउट, चंद्र की पोजीशन क्या होती है कि वो बदलता रहता है, हर 2 दिन 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा मिलते हैं। अब आपको देखिए, चंद्र के हिसाब से ये समझने की बात कीजिएगा कि चंद्र के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं, चंद्र के हिसाब से मैं लग्न में जो चंद्र का मोमेंट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। यानी कि आपका चंद्र आपके जन्म लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके साथ जो कॉम्बिनेशंस बनाता है उसके इफ़ेक्ट्स हमारे माइंड पे होते हैं, हमारे थॉट्स पे होते हैं, और वो इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेष लग्न को वो चंद्र के इफेक्ट्स थ्रू आउट द मंथ मिलेंगे। उसमें एक तरफ मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मंगल राहु जो है वो वृषभ में है, सेकंड हाउस में, आपकी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट स्थान में राहु बैठा हुआ है, और वहाँ मंगल भी आ गए हैं। तो राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर चंद्र जब आता है तो चंद्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होगा, वो इफेक्ट तब मिलेगा आपको। फिर आपका गुरु और शनि बैठे हैं, वहाँ पर जब चंद्र आएगा तो शनि गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन, गुरु शनि का योग, विजडम योग, गुरु चंद्र का गजकेसरी योग, शनि चंद्र का विष योग। देखिए ये कॉम्बिनेशंस चंद्र से इस तरह से देखे जाते हैं, ये नहीं कि चंद्र कुंडली से देखें, चंद्र का मोमेंट देखिएगा तो इफेक्ट्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। और आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में, इसीलिए अब किसी की कुंडली में गोचर में जो ग्रह है वो स्थिति मैं बता रहा हूँ, आपके पर्सनल चार्ट में क्या सिचुएशन हो रही है उसको भी आप कंबाइन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। थ्रू आउट द मंथ जो है बुध जो है वो 10th हाउस से 11th में जा रहा है, सूर्य और शुक्र जो है 11th से 12th में जा रहे हैं, 11वें भाव से 12वें भाव में जा रहे हैं, 10वें भाव में शनि और गुरु हैं थ्रू आउट द मंथ। राहु जो है वो सेकेंड हाउस में है, केतु बिल्कुल सामने 8वें स्थान में है, और आपका मंगल अभी राहु के साथ थ्रू आउट द मंथ है, तो मंगल राहु की युति भी है। ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको संभालना ये है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पहले स्थान की, तो लग्नेश आपका मंगल है, वो राहु के साथ है। तो आपके जो थॉट्स है उसमें एकदम से, और ये अभी जस्ट रिसेंट आया है, तो ऑलरेडी ये थ्रू आउट द टाइम, मतलब अभी फरवरी में भी इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। आपके थॉट्स में बहुत बदलाव आए हैं, आप में एक तरह से आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से कुछ करूं, कुछ कमा लूं, कुछ पैसे यहाँ से आ जाए, कुछ वहाँ से आ जाए। आपको लालच भी होगा, आपको बहुत दृढ़ इच्छाएं भी होंगी रिलेटेड टू अर्निंग मनी, बट इन्वेस्टमेंट में आप गलती ना करें उसका ध्यान रखना है, और जो आपके सेविंग्स है उस पर इफेक्ट ना हो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपका राहु जो है वो मंगल के साथ सेकेंड हाउस में है, सेविंग्स का स्थान है, और मंगल राहु जो है वो एसिड की तरह काम करते हैं, तो वो आपके लिए आपके सेविंग्स को कहीं ना कहीं ख़त्म करके जलाए नहीं, आपको वो ध्यान रखना है। तो ये एसिड का इफेक्ट होगा। दूसरा ये है कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो जिनका इवन जब चंद्र यहाँ पर आएंगे महीने में, जब भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि चंद्र का परिवर्तन होकर वो वृषभ में कब आ रहा है। वैसे चंद्र की उच्च राशि है, शुक्र की वो राशि है जहाँ मंगल राहु बैठे हैं, तो आपके लिए ये इफेक्ट ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको केमिकल्स हैं या फार्मा इंडस्ट्री है, दवाइयाँ, मेडिसिन, और जो ऑयल है, गैस है, वहाँ से जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है, उनको वहाँ से अर्निंग होगा, वहाँ से बहुत बेनिफिट होगा।
लेकिन जो लोग ऐसे फील्ड में नहीं है, जो लोग दूसरे फील्ड में, इवन डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र के घर में मंगल राहु और फिर गोचर का चंद्र का भी इफेक्ट, तो थ्रू आउट द मंथ आपको इन सेक्टर्स से, इन एरियाज से आपको बेनिफिट होंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको लॉस भी होंगे कि आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या ऐसे फील्ड में नहीं है ये लोग। मेष लग्न वाले वो अगर डॉक्टर नहीं है तो बीमार हो जाएंगे, दर्दी है। कहने का मतलब ये है कि आपका दवाई से पाला पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन बेचने वाले नहीं हैं तो ख़रीदने वाले हो जाएंगे। सो आपकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए डेफिनेट मार्च में कोई ऑपरेशन या ऐसे योग बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। या अगर उनका कोई ऐसा ऑपरेशन करवाना ही है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, या यानी कि मोती बिंदु और दूसरे नॉर्मल जो ऑपरेशंस हैं, अगर वो करवाने हैं और वो हो रहे हैं तो वो डेफिनेट होंगे ही। आपको उसमें रोकने की या डिले करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है सडनली कुछ ऐसा आए और इस वजह से आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट हो। दूसरी तरफ आपका जो स्पीच है उसको भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज़ उसमें भी एसिड का इफ़ेक्ट दिखेगा सामने वाले को, तो वो ज़रा अच्छा नहीं होगा आपके लिए फ्यूचर में। बिकॉज़ ये तो कंबाइन जो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है वो टाइम बिंग है, वो चला जाएगा, लेकिन आपका जो रिएक्शन है वो किसी के दिमाग में परमानेंट रहेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका शनि और गुरु जहाँ बैठे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। शनि बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, केंद्र भाव में, और गुरु का नीच भंग राजयोग भी है। उसके बाद गुरु अप्रैल में चले जाएंगे। तब तक यहाँ पर अगर हम मार्च की ही बात करें तो गुरु की स्पीड बहुत अच्छी है, और इसीलिए आपको बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन आपके कंट्रोल कहाँ है? आपके सेविंग्स पे, यानी कि आपके अर्निंग्स और सेविंग्स मिक्स नहीं हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा अर्निंग के लिए ज़्यादा सेविंग्स आप खर्च ना कर दें। तो ये एक ध्यान रखना है। नए जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेट मिल सकती है, नया कुछ बिजनेस करना है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेट मिल सकती है। आप कुछ नई शुरुआत कर पाएंगे मार्च में, और मार्च आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और कुछ करना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ के वो कीजिएगा। जहाँ आपको पता ही नहीं है वो बिज़नेस में मत घुसिएगा। जहाँ आपको नहीं पता है, वैसी एक्सपीरियंस नहीं है, वैसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी मत कीजिएगा, वरना वो लॉस क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बुध जो है वो 10th हाउस से 11th हाउस में जा रहा है, शनि और गुरु के साथ हैं और वहाँ से आगे जा रहा है। तो बुध की स्थिति अच्छी है। बुध आपके लिए शनि के दोनों घर में अच्छा है और अच्छी स्थिति में है, और आपकी कुंडली में जॉब के लिए अर्निंग बढ़ाएगा, क्योंकि वो 6th हाउस लॉर्ड है और वो तीसरे स्थान का भी मालिक है। और इन दोनों से अलग होकर वहाँ जा रहा है सूर्य और शुक्र के पास, वहाँ से फिर सूर्य शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो ये बुध अकेला लक्ष्मी स्थान में रहेगा। तो थ्रू आउट द मंथ आपके लिए जो मैंने कहा कि शनि गुरु की वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वहीं पर बुध की वजह से अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा या खुलेगा, तो वो भी अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र और सूर्य जो है वो 11th हाउस और 12th हाउस में है थ्रू आउट द मंथ। तो 12th हाउस जो है वो गुरु का है, और गुरु की स्थिति अभी नीचभंग राजयोग की है। फिर गुरु आगे बढ़ने की पोजीशन में बहुत स्पीड में जा रहा है। तो सूर्य जो है वो 12th हाउस में शुक्र के साथ आपको कहीं ना कहीं मंगल राहु का इफेक्ट, चंद्र जब सूर्य के साथ आएगा, चंद्र जब मंगल राहु के साथ आएगा, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आपका नाम खराब हो, जिससे आपको बदनामी मिले, या आपको जो मैंने लॉस की बात की फैमिली में, जैसे राहु मंगल बैठे हैं, तो वो फैमिली को आपकी वजह से कुछ ऐसा देखना नहीं पड़े, सुनना नहीं पड़े, जिससे वो आपके लिए सही ना हो। तो वो एक ध्यान रखिएगा, बिकॉज 12th हाउस में शुक्र भी है, सूर्य है। सूर्य क्योंकि बहुत अग्रेशन वाला क्रूर ग्रह कहा जाता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो है, क्रूर इसलिए है कि उसमें, क्रूर का मैं मतलब नहीं करता हूँ, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है, जो भी उसके साथ आता है अस्त का हो जाता है। तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुक्र भी 12th हाउस में है। अगर वो आपको कहीं ना कहीं आपके चार्ट में या आपकी दशाओं में वो पावरफुल रहा शुक्र, और वो 12th हाउस में ही रहा, तो ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिव मिलेंगे मार्च में आपको, रिलेटेड टू एनी, आपका कोई भी ऐसा कोई रीज़न हो जो आपको, आपके नाम पे कुछ ख़राब इफ़ेक्ट करे।
तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में अर्निंग करना चाहते हैं या विदेश में जिनकी अर्निंग चल रही है और सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मार्च महीना ज़्यादा अच्छा है। और अप्रैल में और अच्छा होगा, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन मार्च में उसकी शुरुआत हो सकती है, या एक बीज बोना, जो रूट लगाना, वो वाली बात शुरू हो जाएगी मार्च में। तो वो उस तरह से अच्छा है। विदेश में अगर पढ़ाई करनी है तो एक महीने के बाद, यानी कि मार्च के बाद का महीना ज़्यादा बेटर है। और जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर कोई एग्ज़ाम्स है या ऐसा कुछ है तो मार्च महीने में शायद उनको उतना इजी नहीं लगेगा जितना अप्रैल में लगेगा। तो थोड़ा वो भी हम अप्रैल में बात करेंगे। बट ओवरऑल मार्च महीने में आपको ये पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और चंद्र के मोमेंट को आप पकड़ के चलिए। आपका चंद्र जो है वो 4th हाउस सुख भाव का मालिक है, और उसके मोमेंट सुख पे इफेक्ट करेंगे आपके। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो आपका सुख जो है वो चंद्र से, उसके रोटेशन से भी देखिएगा। यहाँ चंद्र कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म कुंडली आपका जो असेंडेंट चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें चंद्र के मोमेंट आप देखिए। और वहाँ गोचर के ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन और आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है वो देखिए। आपकी दशाएं कैसी चल रही है और उसमें क्या इफेक्ट्स मिल रहे हैं वो देखिए, तो आपको और अच्छा होगा। और एक मेन बात क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मंगल, राहु और शनि, ये तीनों थ्रू आउट द मंथ चंद्र के नक्षत्र में इफेक्ट दे रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं। इन तीनों के नक्षत्र जो है वो चंद्र, मंगल और शनि, चंद्र के नक्षत्र हैं मंगल, राहु और शनि के। तो ये तीनों मेजर प्लैनेट्स हैं वो चंद्र के नक्षत्र के हैं। और चंद्र नक्षत्राधिपति होकर पूरे मंथ में जो भी मूवमेंट करेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यू हैव टू फॉलो मून। और चंद्र की गति कुंडली में अभी जिस जिस स्थान से हो रही है वहाँ आप देखिए। अभी जैसे चंद्र जो है वो तुला में चल रहा है, फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा। मतलब मार्च के फर्स्ट मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके शुरू करके थ्रू आउट द, अभी जैसे अभी राहु के साथ है चंद्र आपका फरवरी में, तो वहाँ से आगे बढ़ेगा और मार्च शुरू होगा, तब तक वो पहुँच जाएगा वहाँ आगे तुला के आसपास, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे। तो वहाँ से आपके मोमेंट्स चंद्र के क्या रहते हैं वो देखिए थ्रू आउट द मंथ। और ये चंद्र जो है वो 2-2.5 दिन में परिवर्तन करता है, तो आपको डबल इफेक्ट मिलेंगे। यानी कि 2 सर्कल, वो 1.5-2 सर्कल कंप्लीट कर लेगा आपके चार्ट के पूरे मार्च महीने में। तो उसको ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा कि फर्स्ट सर्कल में क्या हुआ, सेकंड में क्या हो रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, पॉइंट्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप उसमें से अपने हिसाब लगाइएगा। ऐसे ही हम मार्च से अप्रैल के लिए बात करेंगे, तो आपको अपना चार्ट, अपनी दशाएं, नक्षत्र, वो सब ध्यान रखना है, ताकि मैं जब आपको बताऊं तो आप सीधा रिलेट कर पाए, उसको समझ पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।